नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चौहान एकेडमी प्लेटफॉर्म में और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म में जहाँ जहाँ वीडियो जा रही है। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बड़ी सूचना है आप सभी के लिए। बहुत सारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, खासकर अभ्यर्थी जो लीगल अवेयरनेस नहीं रखते तो उनको कई बार प्रॉब्लम्स होती है। अभी खास करके एएनएम और एएनएम का ग्रुप है, अब फार्मासिस्ट का ग्रुप है और तमाम और जो भर्ती मध्य प्रदेश में चल रही है किसी भी जगह पर, तो उनका भी रिजल्ट आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उनको डर आ गया कि कहीं आचार संहिता की वजह से दिक्कत ना हो जाए। देखिए क्या है, ये जो भी र्यूमर्स फैलाते हैं बहुत बेवकूफ़ है। उन्हें ये नहीं पता कि आचार संहिता का, खासकर लोकसभा के आचार संहिता का मध्य प्रदेश की उन रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिनका रिजल्ट आ गया है। उनकी ज्वाइनिंग आचार संहिता में भी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं, होती ही रहती है। और जिनका केस कोर्ट केस में चलता उनका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आचार संहिता अपनी अलग जगह है और कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग अलग जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोर्ट में जो केस चल रहे होते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोई भी कोर्ट होता है, उनको आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी प्रोसीडिंग में चलते रहते हैं, उन्हें सरकार से इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जितनी भी एएनएम है, जिनकी जो ज्वाइनिंग का तमाम चीज़ें हैं, जिनका डर है कि आचार संहिता की वजह से कहीं अब रिजल्ट तक हमारी जो है ज्वाइन रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपकी अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी। फार्मासिस्ट वाले हैं, उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, बहुत सारी ऐसी तमाम जो महिलाएं जिन्होंने मुझे अभी मैसेज दिखाया, उनकी जिलों में उनकी जो सीटें होल्ड कर दी गई हैं। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि जिन लोगों ने पिटीशन दायर करवाई थी, तो मैंने जिन बच्चियों को पिटीशन अभी हाल ही में 2-3 दिन में दायर की है, उन सभी बच्चियों का जो एएनएम है, उनका जो पोस्ट है उसको होल्ड कर दिया गया है। मतलब मुझे उन्होंने लिस्ट भेजी है कि सर हमारी पोस्ट होल्ड हो गई है, अब हमारी जगह पर किसी वेटिंग वाले को नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से फार्मा वाले भी हैं, क्योंकि फार्मा वालों के साथ बड़ी दिक्कत है कि आपने 12th में मैथ्स किया था, इसलिए आप नहीं कर सकते। इतना बेवकूफ़ तरीके के पता नहीं अधिकारी कैसे काम कर सकते हैं ऐसा। अरे सबको पता है कि जो व्यक्ति 12th के बाद, जब मैथ्स के बाद अगर फार्मा करने जाता है तो फर्स्ट ईयर में बायो वाले नॉन बायो को बायो पढ़ाई जाती है, मतलब तमाम चीज़ें सब कुछ है। और इवन गैजेट भी कहता है, अलाउ करता है कि भाई, और जब आपको फार्मासिस्ट बनने से नहीं रोक, फार्मासिस्ट बनने से नहीं रोक सकते, आप फार्मेसी करने से नहीं रोक सकते, बी फार्मा डी पर नहीं रोक सकते, तो फार्मासिस्ट बनने में क्या दिक्कत है। ऐसे ही एएनएम की बात करें तो वे 20+2 तो वहाँ पर बायोलॉजी होना चाहिए, जबकि नेशनल काउंसिल ऑफ जो आपका नेशनल जो नर्सिंग काउंसिल ऐसा कुछ नहीं कहता है। ऐसे 18 महीने का डिप्लोमा है, तुम खुद सरकारी डिप्लोमा करवा रहे हो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपने रजिस्ट्रेशन किसने दिया, आप ही ने दिया है। ये तमाम चीज़ें जो 2019 में लागू हुई हैं, तो 19 के बाद लागू होंगी। उसके पहले जिन्होंने अपनी योग्यता को धारण कर लिया है या कंप्लीट कर चुके, उनको लागू नहीं होता है। कई सारे मैटर में आपको बता चुका हूँ मैं, है ना। और अगर फिर भी कोई दिक्कत इस प्रकार की आती है तो मेरा नंबर नीचे रहेगा, तो आप उससे संपर्क कर लीजिएगा। कोई और भी जिनको पिटीशन वगैरह में शामिल होना होता है, उसको जानकारी चाहिए होता है, या उसको लगता है कि जो है हम भी इसमें एएनएम में या फार्मासिस्ट में या जो भी भर्ती में जुड़ सके, तो कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं आप। नंबर है 7827282211, या आपको मिल भी जाएगा उस पर वीडियो के नीचे, जो आप कमेंट बॉक्स में या कि टाइटल में इसके में दे दूँगा, है ना। तो अपना सभी लोग ध्यान रखेंगे। बस ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा मकसद था कि आचार संहिता का आपकी रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना। भी बहुत सारी लड़कियों को फ़ोन आया, अरे सर अब तो क्या होगा। प्लीज़, आचार संहिता का मतलब होता है कि कोई नई पोस्ट की लोक लुभावन भाषण नहीं कर सकते आप, कोई नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए भाषणबाजी नहीं कर सकते आप, कोई नई पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकते आप, है ना। लेकिन जो प्रोसेस चल रही है, ऑटोमेटिक कंटिन्यू चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यूपीएससी का एग्जाम क्या रुक जाएगा क्या, उसका फॉर्म भरा जा रहा है, उसको कोई, अब बताओ, लोकसभा यूपीएससी एग्जाम चल रहा है, पीएससी का चल रहा है, कई सारे मेंस चल रहा है, उनका इंटरव्यू चल रहा है, क्या रुक जाएगा। मतलब ये दिमाग पे लगाना चाहिए। भगवान ने अगर यहाँ पर खोपड़ा दिया है तो सोचना चाहिए। और कभी कभी गूगल में सिर्फ वो इंस्टा पे दुनिया भर का ड्रामा ना देखते हो, नचनियों का डांस ना देखते हुए भी देखा करो कि कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और क्यों लाया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता होती क्या है। तो मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि आपको एक बताना कि आचार संहिता का आपकी इन रिक्रूटमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाबा।